परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर ने ये हमें 11वां महीना दिखाया है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, अपनी आंखों को बंद करके, सरों को झुका के कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहीं धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने आज के दिन में इस नए महीने में प्रवेश करने के लिए सहायता किया। परमेश्वर पिछले 10 महीने तो हमारे साथ रहा, हमें संभाला परमेश्वर। हम इस साल के अंतिम समय में आ चुके हैं परमेश्वर। तेरी करुणा परमेश्वर हमारे ऊपर बनी रही, तेरी अपरंपार आशीष हमारे ऊपर आती रही परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारे उपकारों को सोच के परमेश्वर अपने सच्चे हृदय से हम आपकी उपासना करने आए हैं परमेश्वर। आज के दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, जब हम आपकी पवित्र आराधना करें परमेश्वर, हमारा सारा ध्यान परमेश्वर, हमारा संपूर्ण ध्यान आपके ऊपर होने पाए परमेश्वर। हर एक बातों को सोच के आज की आराधना से तेरे को स्तुति की भेंट चढ़ाने के लिए तू हम सबको सहायता कर परमेश्वर। जितने भी भाई बहन लोग देख रहे हैं इस आराधना को परमेश्वर, ओ राजा अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से तो उन सबको भर दे परमेश्वर। इस नए महीने में परमेश्वर हमारे जीवनों में जो भी परमेश्वर आप हमारे जीवन से चाहते हैं राजा, जो भी आप हमारे जीवनों से चाहते हैं वो सारी चीज़ों को हमें अच्छे से करने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। वो तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए, तेरी स्तुति और करने के लिए तो हमें सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य है राजा। वो अनेक लोग हैं परमेश्वर जो कल रात को तो जिंदा थे राजा, लेकिन आज सुबह में परमेश्वर, आज सुबह के समय में राजा वो मर मिट चुके हैं। लेकिन तूने राजा हमें अभी तक परमेश्वर, इस पल तक परमेश्वर हमें श्वास दी है राजा, हमें परमेश्वर अच्छा भला रखा है राजा, चंगा करके रखा है राजा। तूने अपनी शक्ति हमें दी है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि अनेक लोग परमेश्वर धन्यवाद देते हैं राजा वो परमेश्वर अस्पताल में है राजा, लेकिन तूने आज के दिन में परमेश्वर, इस इतवार के दिन में परमेश्वर ये मौका दिया है कि हम सब भाई बहन इकट्ठा होके अपने घरों से परमेश्वर, भिन्न भिन्न जगहों से तेरी आराधना कर सके परमेश्वर। राजा हमारा जीवन परमेश्वर और पवित्र कर राजा। इन आखिरी 2 महीनों में परमेश्वर अपने आप को राजा, अपने जीवन को जांचने के लिए, अपने जीवन को परखने के लिए परमेश्वर, अपने जीवन को सही मार्ग पे ले जाने के लिए राजा तू हमें सहायता कर परमेश्वर। वो तेरे निकट और आने के लिए परमेश्वर, तेरे नज़दीक और चलने के लिए परमेश्वर, तेरे मार्ग पे और चलने के लिए राजा तो हम सबको सहायता कर परमेश्वर। शैतान की ताकतें राजा जो हमें इस वक्त तेरी आराधना करने के लिए रोक रही है राजा, तेरी उपासना करने के लिए रोक रही है राजा, यीशु नासरी के नाम से उन सबको नष्ट करते हैं राजा। उस स्वतंत्रता के साथ तेरी आराधना करने के लिए तो हम सबको सहायता कर परमेश्वर। सारे बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर, हमें आज़ाद कर परमेश्वर। सारे शैतान की शक्तियों से हमें आज़ाद कर परमेश्वर, ताकि हम संपूर्ण जीवन से राजा, संपूर्ण हृदय से राजा तेरी सच्चे दिलों से उपासना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। जितने भाई बहन लोग इस आराधना को देख रहे हैं राजा तो उन सबके साथ रहे परमेश्वर। जब हम कुछ गीतों को गाने जा रहे हैं परमेश्वर, तेरी पवित्र उपस्थिति को महसूस करने के लिए, तेरी पवित्र उपस्थिति को महसूस करके परमेश्वर हर एक गीतों के शब्द को परमेश्वर और अर्थ को जानते हुए परमेश्वर गाने के लिए तो हम सबको सहायता कर राजा। आज की आराधना में तेरी उपस्थिति शुरू से लेकर अंत तक बनी रहने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक बातों से, हर एक गीतों से, हर एक आराधना से, हर एक वचनों से तेरे को महिमा देने के लिए, तुझे सारा आदर देने के लिए, तेरी भलाई परमेश्वर महसूस करते हुए, तेरी भलाइयों को सोचते हुए परमेश्वर इस आराधना को करने के लिए तो सहायता कर परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। आइए आज सुबह के वक्त कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि यहोवा का धन्यवाद करना ये हमारा फर्ज है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और महीना दिया है और हम सब लोग इस 11वें महीने में आ चुके हैं। आइए इस गीत को गाएं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। और पिछले 10 महीने परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक भलाइयाँ करी हैं, हमारे साथ रहा, हमारे आने जाने में उसने हमारी रक्षा की। आइए मिलकर एक धन्यवादी हृदय से इस गीत को गाएं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है।
आज तक और सदा की है। आइए इस दूसरे गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। और पिछले 10 महीने परमेश्वर हमारे साथ रहा। अनेक वक्त में हम निराश थे, लेकिन तब भी परमेश्वर ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। आइए मिलकर इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करें। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। और पिछले 10 महीने परमेश्वर हमारे साथ रहा। अनेक समय में हमारा माता पिता हमें नहीं संभाल पाए, हमारे माता पिता हमें नहीं संभाल पाए, हमारे दोस्त लोग हमें नहीं संभाल पाए, हमारे पड़ोसी हमें नहीं संभाल पाए। लेकिन एकमात्र परमेश्वर जिसने हमें संभाला है वो है हमारा सच्चा यीशु मसीह। वो एकमात्र खुदा है
जिसने हमें आज के दिन तक, इस सेकंड तक संभाला। आइए कुछ देर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हम कर्जदारी हैं उसका धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि हमारे जीवनों में उसने अनेक उपकार किए हैं। वो हमारे साथ रहा, वो हमें संभाला। जीवनों में अनेक कठिन परिस्थितियों में जब हम टूट चुके थे, हमारे जीवनों को उसने संभाला। जब हमें लगा कि हमारी नाव समुद्र में डूब रही है और हमारी नाव समुद्र में डूब जाएगी, वो हमारे जीवन में एक माझी बनकर उसने हमारी नैया को उस पार लेके गया। आइए सुबह के वक्त में उस सच्चे खुदा की अपने सच्चे दिलों से उपासना करें और कहें, यहाँ परमेश्वर, अगर आज मैं जिंदा हूँ, अगर आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये तेरी अपरंपार करुणा है परमेश्वर। अगर तू मेरे जीवन में नहीं होता, अगर तेरा हाथ मेरे जीवन में नहीं होता, अगर तेरा साथ मेरे जीवन में नहीं होता, कब के मैं कहीं और चले जाता। लेकिन आज अगर मैं जिंदा हूँ, तेरी आराधना कर रहा हूँ, वो परमेश्वर, वो बस एक ही मात्र, वो एक ही वजह से है, क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मुझे संभालता है परमेश्वर। क्योंकि तू मेरे साथ है, तूने मुझे संभाला है राजा। ओ परमेश्वर, आज की सुबह के वक्त में राजा, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है परमेश्वर। हमारा हृदय परमेश्वर धन्यवादी शब्दों से भरा हुआ है परमेश्वर। और आज के सुबह के वक्त में परमेश्वर, हर एक बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस जीवन के लिए परमेश्वर, ओ परमेश्वर, इस कपड़ों के लिए परमेश्वर, ओ राजा, हर एक भोजन के लिए, हर एक भरी वस्तु के लिए, एक अच्छे परिवार देने के लिए परमेश्वर, एक अच्छी कलीसिया देने के लिए राजा, एक अच्छा पासबान देने के लिए परमेश्वर, ओ हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। एक अच्छा मौसम देने के लिए परमेश्वर, ओ परमेश्वर, एक अच्छा छत देने के लिए परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों को परमेश्वर तूने हर एक मुसीबतों से बचाया राजा। वो हमारे जीवनों को परमेश्वर हर एक संकट से बचाया राजा। वो शैतान अनेक वक्त परमेश्वर हमारे जीवनों को परमेश्वर नाश करने के लिए आया था राजा। हमारे जीवनों को तोड़ के परमेश्वर हमारे दिलों को तोड़ने आया था राजा। हमारे दिलों को तोड़ने आया था परमेश्वर, लेकिन तेरा साथ हमारे साथ रहा परमेश्वर। तूने राजा अपनी आंखों की पुतली की नाई रक्षा की परमेश्वर। हर एक मुसीबतों में परमेश्वर तूने राजा वो हमें अपनी गोद में उठा के परमेश्वर, हमें अपनी गोद में उठा के परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरा है राजा। वो हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की सुबह में राजा अपने जीवनों को परमेश्वर, अपने प्राण को परमेश्वर राजा तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। इस आखिरी 2 महीनों में परमेश्वर वो जो जीवन में राजा जो कि तू हमारे जीवन में चाहता है परमेश्वर, सारी चीज़ों को राजा ओ परमेश्वर तेरे अनुसार परमेश्वर तेरे मार्ग में राजा हमें चलने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। वो कुछ भी परमेश्वर जो हमें तेरे निकट आने के लिए दूर कर रही है परमेश्वर, जो भी परमेश्वर अंधकार की ताकत है राजा वो हमें परमेश्वर तेरे प्रेम से अलग कर रही है परमेश्वर, तेरी संगति से अलग कर रही है परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से उन सबको तोड़ देते परमेश्वर। अपने जीवनों को और पवित्र करने के लिए परमेश्वर, अनेक आत्माओं के लिए परमेश्वर और परमेश्वर धन्यवाद देते, रोने के लिए परमेश्वर तेरे चरणों में परमेश्वर घुटने टेकने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। इस वक्त में राजा वो तेरे पवित्र आत्मा को परमेश्वर अपने जीवन में बुलाते हैं राजा। तू हमारे जीवन में आ जा परमेश्वर। ओ राजा तुझे महसूस करने के लिए परमेश्वर, तेरे निकट और आने के लिए राजा सहायता कर परमेश्वर। क्योंकि ये जीवन, ये श्वास परमेश्वर सब कुछ तेरे लिए है राजा। क्योंकि तूने हमारी सृष्टि की है, तूने हमें राजा अपने हाथों में लिया है। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आइए अपने दोनों हाथों को उठा के परमेश्वर से कहें, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र
तेरे लिए यीशु तेरे लिए आहा तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। समर्पित करते हुए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए आह तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हाँ परमेश्वर तू हमारे जीवन में बस जा राजा, तू हमारे जीवन में परमेश्वर बस जा राजा, क्योंकि ये जीवन क्योंकि ये प्राण राजा सिर्फ तेरे लिए है राजा। तूने हमारी सृष्टि की सिर्फ तेरे लिए परमेश्वर, ताकि हम तेरी आराधना करें राजा। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए आह तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए कहिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए आह तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हाँ परमेश्वर इन आखिरी 2 महीने में परमेश्वर हमें राजा सिर्फ तेरे लिए जीने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हो सकता है प्रिय भाई और बहनों पिछले 10 महीने हमने अपना जीवन एक संसारिक रीति की तरह, एक अनजान इंसान की तरह जिया होगा। हम परमेश्वर के प्रति बड़े लापरवाह हो गए होंगे, परमेश्वर को वो प्रथम स्थान अपने जीवन में नहीं दिया होगा जो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। आज के दिन में, आज इस आराधना से ये निर्णय लीजिए कि हाँ परमेश्वर, मैं अपने जीवन से जो भी करूं, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे मैं अपने घर में रहूं, जो भी करूं परमेश्वर, तेरे लिए करने के लिए तो हमें सहायता कर राजा। इस पूरे महीने तू हमारे साथ रहे परमेश्वर।
अपने जीवनों को पवित्र रखने के लिए परमेश्वर, और इस वस्त्र को सफेद रखने के लिए परमेश्वर, इस वस्त्र को राजा निष्पाप रखने के लिए तो हमें सहायता कर राजा। हर एक दागों को परमेश्वर, हर एक पापों को हमारे जीवनों से निकाल दे परमेश्वर। तू हमारे साथ रहे परमेश्वर, तू हमें संभाल परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति हो और महिमा हो। आइए हम सब एक मन होकर के अपने कलीसिया के अंदर कुछ विशेष बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो और आराधना हो और महिमा हो। इस समय हम अपने देश के बारे में आपके पास विनती करने आए प्रभु। देश के अंदर हिंदुस्तान के हर प्रजा के ऊपर जो मरी फैली हुई है कोरोना वायरस का बीमारियों से, अब तक तूने चंगा करके आया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। बहुत से लोगों को चंगा किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और भी लोग जो पीड़ित हैं उनको जल्दी से जल्दी छुटकारा कर दो प्रभु। पूरे देश के अंदर इस बीमारी से जल्दी दूर करके हर एक को समाधान से, संतोष से भर दो प्रभु। हमारे देश की समाधान संतोष आपके हाथ में है प्रभु। हे प्रभु, हिंदुस्तान के हर एक प्रजा को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। हर एक मनुष्य को ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया हो। उनकी दिल के अरमान को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम हो। ए परमेश्वर, इस साल के 10वां महीना तक हम हमारे सब की पूरी मांग को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। 10वां महीना तक आप हमको संभाला है, इससे धन्यवाद करते प्रभु। इस साल की 11वां महीना पर हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। हे प्रभु, हम सबको आशीर्वाद कर, पूरे देश को आशीर्वाद कर। जब इस महीना के अंदर जो प्रवेश करने जा रहे हैं तो इसमें जो भी कमी है उसको पूरा कर दो, जो भी जरूरत है उसको पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम हो। देश की हर एक परेशानियों से, बीमारियों से, तकलीफ से हर मनुष्य को छुटकारा करके, चंगा करके तेरे नाम की जय जयकार कर दो प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु। देश के अंदर हमेशा तेरा उन्नति बढ़ते जाए। देश की राज करने वाला हर एक के ऊपर आपके आशीर्वाद हो। उनकी दिल के अंदर प्रजा के प्रति अनुकूल बातों को भर के पूरा वो काम पूरा अपने देश के अंदर पूरा हो जाए। हर एक मनुष्य उसके ऊपर तृप्ति हो जाए प्रभु जी। तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं। और इस समय जो पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते हैं, चुनाव आना जा रहा है प्रभु, उसके लिए जो आदमी, जो पार्टियां अपना काम शुरू कर दिया, इसके बीच में पवित्र परमेश्वर आपकी पवित्र हाथ बढ़ाए प्रभु। जिसको जिस देश के अंदर राज करना है, जिसको जाना है, जिसको दोबारा उसको राज में बिठाना है, ये सब आपके हाथों में प्रभु। तेरा इच्छा इस देश के अंदर पूरा हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पूरे देश की पूरे तमन्ना पूरा करने वाला, पूरी जरूरत को पूरा करने वाला, बेरोजगारी को हटाने वाला, किसानों को आदर करने वाला राज्य को स्थापित करना तेरे हाथ में है प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। इस समय अपने कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। कलीसिया के अंदर कुछ रुकावट हैं जो
जो आदमी आना है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ आदेश के अनुसार जो आदमी नहीं आना है वो घर में बैठे हैं प्रभु जी। अकेला पर दिल के अंदर शैतानी काम कोई भी ना हो, ताकि आप अपने उनके हर एक 10 साल से नीचे वाला बच्चों को आप आशीर्वाद करें, और 65 उम्र से जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको आशीर्वाद करो प्रभु जी। आप उनके साथ रहें, उनके दिमाग पर, उनके चाल चलनों पर आप उनके आशीर्वाद कर दो प्रभु जी। और कलीसिया के अंदर, अपने कलीसिया के परिवार के अंदर जो आदमी पीड़ित हैं उसकी चंगा कर दो प्रभु जी। जो बीमारियों से जो पीड़ित हैं उनको पूरा कर दो, पूरा चंगा कर दो प्रभु जी। क्योंकि आपका नाम का मतलब है हर एक मनुष्यों के पापों से छुटकारा करना और बीमारियों से चंगा करना तेरा नाम की महिमा है प्रभु जी। आपकी महिमा दिखाओ प्रभु जी हर एक को, और कलीसिया में आने वाले सबको आशीर्वाद कर, पूरे परिवार को आशीर्वाद कर, पूरे परिवार के अंदर आपकी कृपा, आपकी दया हो। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर कलीसिया के आपके हाथों में सौंपते हैं। कितने भी आराधना चल रहे उस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उस आराधना के ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, और कलीसिया के अंदर कितनी भी जरूरत हैं उसको पूरा कर दो। खास करके आपने सीनियर पास्टर जी को, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। ए प्रभु, उनको आशीर्वाद कर, बाला डाल के उनके आशीर्वाद से भर दो प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु जी, सहायक काम करने वाले सबके परिवार, सबके ऊपर आपके आशीर्वाद हो। ये हमारे पूरा प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु ने हमको पिछले 10 महीने से अच्छी तरह संभाल के आए, इसीलिए हम उसको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस नए महीने में, 11वें महीने में हमको लाया है, इसीलिए उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि इस महीने में वही हमको हाथ पकड़ के चलाने वाले प्रभु हैं, जो हमारे आगे जाते हैं, हमारी सब दुर्घटना को हल करने के लिए वह हमारे सहायता करने वाले प्रभु हैं। चलिए हम वचन की ओर अपना ध्यान बढ़ाते हैं। भजन संगीता की किताब 27 का 3 और 4। यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, और भला कर, देश में बसा रहे, देश में बसा रह, और सच्चाई में मन लगाए रहे, और सच्चाई मन लगाए रह। अगर आपको भला चाहते हैं, आपको कौन से मार्ग में जाना चाहिए? देखो, पहले यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए और भला करना चाहिए। जब हम यहोवा पर भरोसा करके इस 11वें महीने में आप यहोवा पर भरोसा रखिए, और जो चाल वो चलने को कहता है वही चाल में, वही रास्ते में आप जाएंगे, तो वह आपको किस तरफ का आशीष आपको देगा देखेंगे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरा मनोरथों को पूरा करेगा। वह तेरा मनोरथों को पूरा करेगा। अगर आपकी सब मनोकामनाएं पूरा होना है तो हमें क्या करना चाहिए? भरोसा रखना चाहिए, भला करना चाहिए। अगर हम सच्चाई के रास्ते में जाएं तो वह हमारा सब प्रार्थना के लिए सुधि लेता है, और हमें सच्ची मार्ग में चलाने के लिए वह योग्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हमको कहता है कि हर समय आप प्रसन्न रहना चाहिए। फिलिपियों की किताब 4 का 4 में हम जब पढ़ते हैं, फिलिपियों की किताब 4 का 4 में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, आनंदित रहो। जो भी आपके जिंदगी में घटती है, शायद अच्छा या बुरा, शायद आपको आशीष मिले या ना मिले, अगर आप प्रभु पर आनंदित रहें तो वह आपको अच्छी सलामत रास्ते में आपको चलाने के लिए वह योग्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे कि कुछ लोग
कैसे आशीष पाए और कुछ लोग कैसे आशीष से दूर हो गए, वो बैर कैसे हो गए, हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे पहला सामुएल 1:20। पहला सामुएल 1:20। तब हन्ना गर्भवती हुई अन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ हाँ और उसका नाम शामुएल रखा, हाँ। क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। इससे पहले हमने बहुत समय इसके बारे में देखा, हन्ना कैसी प्रार्थना की, उसने अपने मनों के इच्छा कैसे प्रकट किया, उसने कैसे अपने हृदय को उंडेला, सब हमने देखा। इसीलिए आप फिर से उस जगह को पढ़ के देखेंगे, इस आयत को पढ़ के देखेंगे तो आपको मालूम होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम भरोसा के साथ प्रार्थना करें तो जरूर हमको आशीष मिल सकता है। देखिए ये हन्ना कितने सालों से वो बांझ थी ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन वह हर साल आकर प्रभु से विनती करती थी, प्रार्थना करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसका प्रार्थना में एक बदलाव आया। उसने अभी तक प्रार्थना करती थी, कैसे करती थी, हे प्रभु मुझे एक बच्चा दे, मेरे कोख भर दे, ताकि मेरा निंदा दूर हो जाए, मेरा सब दुर्दशा दूर हो जाए। जो लोग मुझको घृणा से करते हैं, जो लोग मुझे घृणा से देखते हैं, वो सब मेरे को ऊंची आंख से अच्छे स्थान पर रख के देखें। ऐसे करके वो विनती करती थी। लेकिन इस बार उसका प्रार्थना बदल गया। उसका प्रार्थना में एक बदलाव आया कि वह कहती है, हाँ प्रभु, आजकल मैं इस मंदिर में देखती हूँ कि बहुत कार्य अशुद्ध, नहीं तो प्रभु के अनुचित कार्य यहाँ हो रहा है। इसीलिए हे प्रभु, तू मेरे लिए एक लड़का बच्चा देगा तो मैं उसे तेरे लिए दूंगा, ताकि वह तेरे आगे सीधे रास्ते में चले, तेरा काम सीधा सीधा करे और तेरे भवन में वह स्थिर रहेगा। ऐसे जब उसने प्रार्थना किया, इस प्रार्थना में प्रभु प्रसन्न हुए और इस प्रार्थना का उत्तर उसे उसी साल में मिला। देखिए, हम पिछले 10 महीने में प्रार्थना किए होंगे, लेकिन हमारा प्रार्थना का शायद आपको अभी तक उत्तर नहीं मिला होगा। तो थोड़ा सोचिए, आपका प्रार्थना आपके स्वयं मनमर्जी से पूछ रहे हैं या प्रभु की इच्छा से पूछ रहे हैं। अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार पूछें तो जरूर आपका प्रार्थना में बदलाव आएगा और उसका उत्तर भी जल्दी मिलेगा। आपको भरोसा रख के प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु के भवन में जाकर सब लोग गाते हैं, मैं भी गाता हूं। सब लोग आराधना करते हैं, मैं भी हाथ उठा के आराधना करता हूं। सब लोग प्रार्थना करते हैं, मैं भी उसके साथ स्तुति करता हूं। ऐसे बोलने से उस प्रार्थना में प्रभु प्रसन्न नहीं है। लेकिन अगर आप अपने मन से, पूरे दिल से, भरोसा के साथ प्रार्थना करेंगे तो वह प्रार्थना के लिए जरूर आपको उत्तर मिलेगा। हालेलुया। दूसरा एक जन के बारे में देखेंगे, पहला इतिहास 4:9 और 10। पहला इतिहास 4:9 और 10। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, हाँ, और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, हाँ, कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। देखो इसकी माँ के उसको नाम कैसा रखा, पीड़ित होकर उत्पन्न किया, इसीलिए मैं उसका नाम याबेस रखा। याबेस माने पीड़ित, दुख। तो उसको बचपन में लोग उसे बुलाते समय हे दुख, हे पीड़ित, ऐसे करके चिढ़ाते होंगे। तो इसके समान बहुत वह दुखी था। मेरा नाम मेरे माँ ने ऐसे क्यों रखा, मेरा माते का लेख ऐसा क्यों है, मेरा घर ऐसा क्यों है, मेरे परिवार के लोग ऐसा क्यों हैं, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मुझे लोग ऐसे क्यों घृणा करते हैं।
ऐसे वो अपने को हर समय दुखी दुखी रहता था। लेकिन एक दिन आया, उसने प्रार्थना किया। 10वां वचन पढ़िए। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा हाँ, कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, सचमुच आशीष देता, और मेरे देश बढ़ाता, हाँ और तेरे हाथ मेरे साथ रहता, हाँ और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं हाँ। उससे पीड़ित ना होता। हाँ। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यहाँ एक जन परमेश्वर को पुकारता है और उसके प्रार्थना खत्म होने से पहले ही वहाँ लिखा है जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है, हे प्रभु, भला होता अगर तू मुझे सचमुच आशीष देता, सचमुच आशीष देता। तो सब लोग कहते हैं, देखो वो दुखी कैसा है, वो दुखी कैसे अमीर हुआ, वो दुखी जो भी काम करता है उसमें श्रेष्ठ बन जाता है। तो अभी उसका नाम दुखी बोलने से उसको दुख नहीं पहुंचता, क्योंकि उसने आशीष पाया है, प्रभु का आशीष पाया है और उसका देश बढ़ाया। उसका देश बढ़ाया माने जो जो उसने खोया था, शायद आप पैसा खोए होंगे, किसी को कर्ज दिया होगा, वो आपको हड़प के गए होंगे। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपका जो भाग आपको मिलना चाहिए, आपके घर वाले आपको धोखा दिए होंगे, आपने बहुत सारे कुछ खोए हैं। आपका स्थान, शायद आपको जहां प्रमोशन करना आना चाहिए था उसे और किसी ने हड़प लिया। आप दुख ना कीजिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना कीजिए। देखो, ये याबेस के लिए प्रभु ने जो कुछ उसने मांगा उसे परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस महीने में आप भरोसा के साथ प्रार्थना कीजिए। आप जब भरोसा के साथ प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है और उसे आपको पूरी तरह से आशीष देता है। आपको जो भी चाहिए वो आपको देने के लिए वह योग्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो चाहता है कि जैसे दुनिया के लोग मांगते हैं वैसे हमारा प्रार्थना नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब हम प्रभु के इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं, वो उस प्रार्थना को तुरंत उसका उत्तर मिलता है। आप देख ले सकते हैं। इस महीने में भरोसा के साथ आपकी जो पिछले प्रार्थना थी उसी के मुताबिक नहीं, आप सोचिए आपका प्रार्थना कैसा है, सोचिए और अपने प्रार्थना को सही ढंग से लाइए तो आपको जरूर आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और एक जन के बारे में देखेंगे, हबक्कुक की किताब 3:17 और 18। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, हाँ, और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, हाँ, और खेतों में अन्न ना उपजे, हाँ, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा, हाँ, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हबक्कुक कितना अच्छा कहता है, सब कुछ मुझे नष्ट भी हो जाए, मुझे कुछ मिलने का लिए जो भी मुझे मिलना चाहिए वह मुझसे मेरे हाथ से निकल भी जाए, फूल ना लगे, फल ना लगे, भेड़ बकरी बछड़े सब हमसे छीन भी जाए, जो मेरे पास था वो सब मैं खो भी दिया होता, लेकिन मैं प्रभु पर आनंदित हूँ क्योंकि वह मेरा उद्धार करता है। उस उद्धारकर्ता के द्वारा मैं अति प्रसन्न हूँ। अगर आप प्रभु में मगन होकर, प्रसन्न होकर, जैसे आयुब ने कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, मैं स्तुति करता हूँ, तो उसको कुछ नष्ट नहीं हुआ,
उसको आखिरी आयर में हम देखेंगे तो उसको मिला सब कुछ दुगना मिला। अगर आपको पिछले 10 महीने में आपने कुछ खोया है, अगर आपके पास जो था वो सब आपके हाथ से निकल भी गया हो, आप भरोसा रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, परमेश्वर के पास आप प्रसन्न से प्रार्थना कीजिए। आपको सब आशीषें इस महीने देने के लिए हमारा प्रभु तैयार है और वह योग्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह का किताब 58 का 13 और 14 वचन। यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करें, हाँ और अर्थात हाँ मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने को यत्न ना करें, हाँ और विश्राम को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तो उसका सम्मान करें और उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करें और अपनी ही बातें ना बोले, तो यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए इसमें पहले कहा है, अगर तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। जब हम पवित्र आराधना में आकर, प्रभु की आराधना में शामिल होकर, उसकी बढ़ोतरी के लिए गीत गाकर उसकी प्रसन्न करें, तो प्रभु हमको सब किस्म के आशीष दे सकता है। अगर हम उसके वचन के मुताबिक ना चलें और विश्राम दिन को आनंदित ना करके अपने मनमानी करें, अपने मार्ग में चलें, हमारी इच्छा पूरी करें, उसी दिन मार्केट जाना, उसी दिन हम कहते हैं पूरे हफ्ते तो मैं काम में लगा था, इसीलिए इतवार को ही मुझे जाके मांस लेना होगा, मच्छी लेना होगा, मुझे इस समय यहाँ मेरे दोस्त को देखना होगा। ऐसे अपने मनमानी करें, अपनी बातें बोलें, अपनी चाल में चलें, तब हम इस विश्राम दिन को अशुद्ध करते हैं। अगर हम विश्राम दिन को अशुद्ध करें तो प्रभु हमको आशीष नहीं दे सकते। अगर हम विश्राम दिन को अशुद्ध ना करके उसको शुद्ध तरीके से हम उसे उपयोग करें, तो यहोवा कहता है, तुझे देश के ऊंचे स्थानों में चलने दूंगा और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के बाग का उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही की मुंह से यह वचन निकला है। यहोवा कहता है, अगर तू मुझे प्रसन्न करे, अगर तू मेरे दिन को, इस 7वां दिन मेरा दिन है, इस दिन को तू मेरे काम में लगे रहे, सिर्फ तू मेरे बारे में तू बातें कर, वचन बांट, दूसरों को साक्षी बता, तब प्रभु प्रसन्न होकर हमें सब किस्म के आशीषें देता है। हम पुराने नियम में जब पढ़ते हैं तो उस पूरे दिन को 24 घंटा हमें प्रभु के भवन में रहना पड़ता है। उस दिन चूल्हा नहीं चलाना पड़ता है, अपने काम के लिए चलना नहीं चाहिए, अपनी निजा बात बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो हम वैसे नहीं कहते, हम कहते हैं 1 घंटा या 2 घंटा प्रभु के लिए। जब आप भवन में आकर प्रार्थना करते हैं, उसके भवन में आकर सब कामों को दूर करके, सब झंझलोटों को दूर करके, शुद्ध मन से, पूरे हृदय से जब आप उसका गीत गाकर, उसमें मगन होकर उसका वचन सुनते हैं और उसमें अपने मन लगाकर उसके जो कर्तव्य करना चाहिए उसमें करने के लिए अपने को मेलजोल लगाते हैं, तो प्रभु कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा। ऊंचे स्थानों में, जिस स्थान में आपने अपने मन में सोचा भी नहीं, उस स्थान तक, ऊंचे स्थानों में आपको ले जाने वाला प्रभु हमारा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक आदमी के बारे में अभी देखेंगे जिसने उल्टे रास्ते में गया और उसके कारण कितने लोगों को झंझटों में झेलना पड़ा, कितना नुकसान हुआ करके।
योना का किताब 1 का 2 और 3 पढ़ते हैं। उठकर उस बड़े नगर निनीवे को जा हाँ और उसके विरुद्ध प्रचार कर, हाँ क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा हाँ और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और बाड़ा देखकर हाँ। उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। आपको समय मिला तो इस पूरे किताब 4 ही आयत हैं, इसे फिर से पढ़िए तो आपको बहुत बहुत कार्य प्रभु आपको सिखा सकते हैं। देखो यहाँ प्रभु एक दोस्त के समान उसके साथ, योना के साथ बातचीत करते हैं। कहते हैं उठ, उस नगर, कौन सा नगर? निनेवे के उस नगर में जाकर उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनका बुराई मेरी दृष्टि तक आई हुई है। जाके उनको बता, तुम लोग इतना बुराई काम करते हो, प्रभु को तुमने बहुत दुख दिया है, जाके कहो कहने को कहता है। लेकिन इस भविष्यद्वक्ता योना ने क्या किया? प्रभु की दृष्टि से वो एकदम उल्टे रास्ते में जाने के लिए वो वहां से याफा नगर को जाकर दर्शीश जाने वाली जहाज में भाड़ा देकर उसमें चढ़ गया। आपके पास पैसा होगा, आपको गाड़ी भी मिल सकती है, आपको जहाज में जगह भी मिल सकती है। आप सोचेंगे हाँ प्रभु ने मुझे क्या किया, मेरे हाथ में भाड़ा दिया है, पैसा दिया है, मैं अपने मनमानी कर सकता हूँ, मैं कहाँ भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु कहते हैं नहीं, जो मैं कहता हूँ उसे करना होगा। लेकिन इस योना ने क्या किया? भाड़ा देकर वहाँ से प्रभु के आंख से, प्रभु के दृष्टि से तर्शीश पर दूर की ओर जाने की कोशिश करा। आप जानते हैं हमारे परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, इस दुनिया को अपने मुंह से एक बात बोलकर सबको रचाया है। उसके आंख के सामने कुछ भी बंद नहीं है, सब कुछ उसके आंख में खुला है। आप कहां भी जाके छुप जाइए, लेकिन उसके आंख से दूर जा नहीं सकते। लेकिन इसने भाड़ा देकर दूर जाने की कोशिश की। तो उसके बाद क्या हुआ? वहाँ बहुत बड़ी आंधी आई। आंधी के कारण वहाँ के मल्हा लोग अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे। वहाँ बहुत सारे व्यापारी थे उस जहाज में। व्यापारियों ने अपना माल उठाकर पानी में डाल दिया, क्योंकि उस जहाज को हल्का करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए उन्होंने कोशिश की। जितना भी तरकीब मनुष्य को सूझता है, उतना तरकीब उन्होंने सोचकर उस आंधी में बचाव करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन कुछ भी प्रयत्न उनके लिए सहायक नहीं किया। आखिर उन्होंने जाकर सबसे कहा, तो इस दुर्घटना हमें क्यों हुई? समय तो एकदम हल्का हल्का बहुत अच्छा था जब हम निकल रहे थे, लेकिन किसी ने कोई गलती किया है, इसीलिए इस दुर्घटना हुई है। चलो हम देखते हैं करके पर्ची डाल के उन्होंने देखा। लेकिन किसका नाम आया जानते हो? उसमें योना का नाम आया। योना कहाँ था? वो निचले सिरे में जाकर अच्छी तरह गहरी नींद सो रहा था। उसे जब उठाकर पूछते हैं, तू कौन है? यहाँ तो हलचल मचा हुआ है, तू कैसे गहरी नींद सो रहा है? तू अपने देवताओं को बुला, पुकार, शायद तेरा देवता हमें बचा सकता है। लेकिन इसको तो कोई भी फिक्र नहीं थी। वो सीधा आया, उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे उठा के पानी में डाल दो तो आंधी थम जाएगी। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैं घर में
मैं बुरा काम करता हूं तो मुझे बाहर निकाल दो। माँ बाप से झगड़ा करके बच्चे लोग चले जाते हैं, बहुत बिगड़ जाते हैं, अपनी बुरी चाल में चलते रहते हैं। लेकिन हमारा प्रभु जब किसी को चुन लेता है उनको छोड़ता नहीं है। आखिरी तक जो काम उसके साथ होना चाहिए उसे निभाने वाला प्रभु हमारे प्रभु है। देखिए आगे क्या वचन आप पढ़ेंगे तो उसे उठाकर पानी में तो डाल दिया, समुद्र के बीच में डाल दिया। तो इसने सोचा अगर मैं समुद्र के बीचों बीच गिर गया तो मुझे उस पानी का जो भी जंतु मुझे मिलेगा, नहीं तो मैं मर भी गया तो मुझे चीर कर खा के साथ मुझे चीर कर खा लेंगे, लेकिन मैं निनिवे नहीं जाऊंगा। अटल रहा। लेकिन वहां क्या हुआ जानते हो? एक इतना बड़ा मच्छी आया, जब उसे पानी में फेंका तुरंत अपना मुंह खोलकर उसे निगल लिया। उस मच्छी ने पूरा निगल लिया। अभी इस योना को मरने का भी रास्ता नहीं है, जीने का भी रास्ता नहीं है। इस बीच में इस मच्छी के पेट से दूसरे आयत में आप पढ़ के देखेंगे तो आप मालूम होगा, उस मच्छी के भीतर बैठकर वो पुकार रहा है। कहता है यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। कहां से? मछली के पेट में, पहाड़ों के जड़ में, लहरों के बीच में मैं फंसा हुआ हूं करके अभी वह पुकारता है, प्रभु के मंदिर की ओर ताकता है। और प्रभु ने उसके बीच में, उस समय में भी प्रभु ने उसकी सुधि ली, उसकी प्रार्थना सुनी और उसे फिर से निनेवे को जाकर उसने उल्टी कर डाली। देखो वो अच्छा किस्म का अच्छा कमीज, अच्छा ड्रेस पहनकर वहाँ जाकर प्रचार किया तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसे अभी उपवास करके, प्रार्थना करके, गिड़गिड़ाकर, रोकर, अपना जो गलत किया काम किया है उसे कबूल करके, अभी उसने प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने कहा उस मच्छी को जाकर उसे उल्टी कर डाल। देखिए इस किताब में आप योना का किताब जब उस चारों आयत में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे समुद्र प्रभु का बात मानता है, मच्छी प्रभु का मानता है, पेड़ उसका बात मानता है, कीड़ा उसका बात मानता है, लेकिन ये मनुष्य ही उसका बात नहीं मानता। अगर हम लोग सीधे रास्ते में जाएं तो प्रभु हमें भी आशीष देने को तैयार है। जो खरा काम है उसी रास्ते में हमें जाना चाहिए। अगर उस रास्ते में जाएं तो प्रभु हमको आशीष देगा, क्योंकि वो कहता है यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि वह आपको भला करने वाला है। इस महीने आपको भला चाहिए, आपको आशीष चाहिए, तो आप उसकी बात पहले सुनिए और जब आप सुनते हैं उसके मुताबिक प्रार्थना कीजिए। उस प्रार्थना को वह प्रसन्न होकर आपको सब किस्म के आशीषें, आपकी मनोकामना पूरी करने वाला प्रभु हमारे साथ है। चलिए आंखें बंद करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, तू बोलने वाला प्रभु है, तू हमको सिखाने वाला प्रभु है। पिछले 10 महीने तो चले गए, इस 11वें महीने में हमें सही रास्ते में चला, तेरे वचन के अनुसार हमें चलने के लिए हमें हमारे पर कृपा कर प्रभु। हे प्रभु, दयालु प्रभु, हम पर दया कर। अगर हम कोई भी टेढ़ी मार्ग में, कोई भी उल्टे रास्ते में गए हो तो हमें सही रास्ते में ला। हमारे आशीषों को हम खोना नहीं चाहिए। हमारे साथ वाले लोग हमारे कारण, उनका आशीष को हमारे कारण रुकावट नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, हमें आशीष दे। जहाँ भी हम हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ सब जगह हमारे कारण दूसरों को भी आशीषें मिले, दूसरों को हम गवाह बन के रहें, ताकि सब लोग
परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर को इतना ऊंचा नाम दिए कि सब नाम से ऊंचा तो वह है, लेकिन वह कहता है मनुष्य लोग जब स्तुति करते हैं उसके बीच में रहना चाहता हूँ। हमारे प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है। हे प्रभु, तू मेरे साथ रहकर मुझे चला, सही मार्ग में चला, और इस महीने में तू पूरी आशीषें देकर मुझे, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे काम में रहने वाले लोग, काम में जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ सब आशीष मिलने के लिए मेरी प्रार्थना को स्तुति ले। मेरा दुख दूर कर दे, मेरी दुर्दशा निकाल दे, मुझे अच्छा काम दे, ताकि मैं जहाँ भी हूँ भला काम करूँ, खरे रास्ते में जाऊँ, तेरा नाम ऊंचा करूँ। तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा हमारे साथ सदा ही रहे। पिता के नाम से पूछते हैं, आमीन आमीन। चलो हम सब मिलकर एक साथ कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन।